अस्सलाम वालेकुम एक हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चढ़ी है अबाउट बसंत के बारे में। बसंत होगी नहीं होगी, हाई कोर्ट का डिसीजन क्या है और डेट क्या है, कहाँ से ख़रीदी जाएगी, तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो इस बारे में मैंने दो वीडियोस क्रिएट की थी। अगर आपने वो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या इधर उधर आपको कार्ड सेक्शन में अवेलेबल हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। हम एक एक करके आपको रिव्यू देंगे कि अगर होगी तो कैसी होनी चाहिए, अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस वीडियो में, एंड एट द लास्ट ऑफ द वीडियो में आपको इसकी एक्सपेक्टिंग डेट, जिस डेट में हो सकती है इफ़ पॉसिबल, वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और वीडियो शुरू करने से पहले क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन विल बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि अबरार ने आपको बताया कि पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर लाहौर में बसंत के बारे में बताया गया है कि बसंत होगी। तो इस तरह अगर इसके रिव्यूज़ देखें तो बहुत सारी जानों का नुकसान हो चुका है। जिस तरह कह लें कि डोर फिरने से या केमिकल्स यूज़ करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। बेसिक्स एक तरफ से इंजॉय या आप कह लें कि आप कुछ देर के लिए आप उसको फ़न मजाक अगर करना है तो वो अपनी तक महदूद रख के करें तो एक अच्छी चीज़। अगर आप दूसरों के साथ मजाक करते हैं, जिसकी नेगेटिविटी देख लें, पिछले दिनों वो सोशल मीडिया के प्रैंक करता था, उसकी डेथ ऐसे प्रैंक करते हो गई। तो इसमें ज़्यादा शरारतबाजी आ जाती है, वो जिसमें सट्टेबाजी आ जाती है और कह लें कि वो शरारत में आके फायरिंग वगैरह, म्यूज़िक, तो मोहल्लेदार भी डिस्टर्ब। तो इसमें बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं जो देखने में। अगर 1% एक का इंसानी रिफ़्रेशमेंट है कि वो एक दो दिन के लिए रिफ़्रेश हो जाएगा, या 1 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे के लिए, तो उसमें 99% प्रॉब्लम्स हैं। वो शोर, वो म्यूज़िक्स या फायरिंग्स, इस तरह की नेगटिविटीज़ हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए, ये मुसलमानों के लिए तो वैसे भी ये है कि हम कोई हमारा हमसाया या मोहल्लेदार हमसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, या इस तरह की चीज़ें जिसमें बहुत सारी फायरिंग। तो मेरे ख्याल से जो बसंत है वो 99% एक बैड तरफ चली जाती है, गलत तरफ चली जाती है। कि उससे जब भी आपने भी अपने मोहल्ले में देखा होगा कि लोग इसको गलत तरीके से मनाते हैं, फायरिंग करते हैं, एक दूसरे की छतों पे फलांकना, घर में बंदा कैसे बैठा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें 99% मेरे व्यूज़ तो इस पे यही हैं कि ये एक गलत चीज़ है, इसको नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि बसंत एक बहुत हॉट टॉपिक है। इसका होना है ना होना इज़ अ डिफरेंट फैक्ट, बट इससे क्या नुकसानात हैं वो अगर हम, बिकॉज हम लोगों की ये बचपन की बहुत अच्छी याद है जिसके हम सब ने प्रिजर्व की हुई है। तो एज एन इफ लाइक नो डाउट नुकसान बहुत होता है, जानी नुकसान बहुत होता है, बहुत से मसले पड़ते हैं, जानी नुकसान बहुत होते हैं। और साथ में ये लोग गलत रास्ते बहुत जाते हैं, सट्टेबाजी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन स्टिल अगर देखा जाए, मैं अपने बचपन में याद करूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता था काइट फ्लाइंग करने का। तो मैं तो चाहूँगा कि यार ये हो और ये चीज़ें कैसे हटा दी हैं, बिकॉज ये बचपन की बहुत ही हमारी अच्छी याद है और हमारी जनरेशन बिल्कुल से नामालूम थी कि होती भी है। तो इसलिए मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि मैं अपनी यंग जनरेशन जो हमारी अब है उसको एक दफ़ा ज़रूर इस चीज़ का हम दिखाएं कि यार ये होता क्या था। बिकॉज ये एब्रप्टली 2009 या 8 में शुरू हुआ था कि मांझा ने यूज़ करना शुरू कर दिया और जानी नुकसान होना शुरू हो गया। लेकिन उससे पहले ये बहुत ही अच्छा था और बहुत अच्छी यादें, हमारी बचपन की यादें, हमारे पेरेंट्स की बचपन की यादें मनसूख हैं सर। जो छतों पे चढ़ के हम करते थे बारबेक्यूज़ और सारा कुछ करना। तो इसलिए मेरा तो है ये माइंड कि यार ये हो, और मेरी दुआ भी है हो और इसमें कोई जानी नुकसान ना हो। और एक दफ़ा फिर से हम टूरिज़्म को भी प्रमोट कर सकें सर, साथ में हम दिखा सकें कि हमारा भी एक एस्पेक्ट सोसाइटी का ये है जो कि बहुत अच्छा है। नो डाउट इसमें रिस्क है, रिस्क हर चीज़ में होता है, बट अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहें खुद, बिकॉज अगर हम आप डोर लेने जा रहे हो, अगर आप खुद इसको सर्च करके जाओ कि यार डोर कैसी है, तेज़ तो नहीं है, मसला तो नहीं है,
और साथ में अगर देखें कोई भी चीज़, कोई भी किसी किस्म की भी तभी आपकी माशरे में आती है जब आप खुद उसे अलाउ करो। जब हम एज अ सोसाइटी इसको अलाउ नहीं करते कि मांझा यूज़ नहीं करना, सट्टेबाजी नहीं करनी, इसमें जुआ नहीं लगाना, तो ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं प्रोपेगेट होगी, जिसकी वजह से एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और हमारी जो अब जनरेशन आ रही है उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा फेस्टिवल मिलेगा। आई मीन ऑल्दो हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुजर के आ रहे हैं यहाँ तक, तो अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को एंटरटेनमेंट की, तो ये अच्छे रह जाएगा एस्पेक्ट। तो क्योंकि इंडिया में मनाया जाता है बाकी, क्योंकि हम सब बच्चे ही पूछते हैं कि यार बसंत होती क्या थी, बिकॉज दे डू सर्च और पूछते हैं कि यार बसंत हमारे यहाँ क्यों नहीं होती, इंडिया में होती है, यहाँ पे भी होती है। तो उनको फिर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि यार हमने इसे इतना गंदा क्यों कर दिया, हालांकि इतना अच्छा इवेंट था। तो अगर आप खुद अपने लेवल पे डोर लेने जाएं, उसे अच्छी तरह जांच पड़ताल करके लें, और कोई भी अगर आपको ऑफ़र देता है कि चलो जी पेचा लगाते हैं, चलो पैसे लगाते हैं 100-200, तो उसको खुद इग्नोर करो। जब आप खुद करना शुरू कर दो कि चीज़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी और हम इसे कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो यहाँ पे करेगी, हम एज अ सोसाइटी अगर खुद करते हैं तो फिर जाके ये चीज़ प्रोपेगेट भी होगी और साफ शफाफ भी रहेगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हो जाए, बाकी जो अल्लाह का मंजूर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, हर एक की अपनी राय है। मेरी राय ये है कि बसंत मनाना जो है उसमें ज़्यादातर पैसे का ज़िया है। जितने पैसे उस पर लगाने हैं, हम किसी गरीब की मदद कर दें, उसका भला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप लोगों ने तमाम मेरे बहुत से सीनियर मेंबर्स का रिव्यू देखा इस चीज़ के बारे में, बसंत फेस्टिवल के बारे में, क्योंकि एक ट्रेंडिंग टॉपिक और हमने सोचा था कि इस बारे में इसी तरीके से एक डिटेल वीडियो बना देनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं मेरे रिव्यू के बारे में। तो मेरा रिव्यू बसंत फेस्टिवल के बारे में यही है कि नहीं होनी चाहिए। उसकी भी एक अपडेट और एक वजह है। उसकी वजह ये है कि काफ़ी अपडेट्स थी कि भाई 9 फरवरी की हो रही है, 10 को हो रही है, 18 को हो रही है, वट एवर बहुत ही। उसके बाद फिर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, उन्होंने एक पेटिशन चलाई कि आप श्योरिटी दें, आप गारंटी दें कि जो है कोई भी बंदा नहीं मरेगा। सो दैट्स नॉट गोना बी पॉसिबल। ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि चाहे ये बसंत से कोई बंदा उस दिन फौत हो या ना हो, चाहे वो बसंत से हो या ना हो, उस पर फिर भी बसंत को ही क्रिटिज़म किया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए तो ये जज ने जो था ये फैसला सुनाया था, और इसके 100% नहीं 99.9% चांस है कि ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि हम कभी भी किसी की मौत नहीं रोक सकते। वो अल्लाह ताला के पास है, या भी वो हम हमारे खैर एहतियाती चीज़ पर आती है। तो अगर तो बसंत हो जाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर एक सिक्योरिटी कंसर्न्स के बीच में होती है, अगर नहीं होती तो जैसे जो चीज़ें चल रही थी वैसे ही चलेंगे। लोगों में वो दोबारा से वो जज्बा उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा रिव्यू ये है कि बसंत नहीं होनी चाहिए। रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं, और तमाम इसकी इन्फॉर्मेशन बाकी भी मैंने 2 वीडियोस में कवर की हुई हैं। तो यहाँ पे कार्ड सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करें, जाके देखें, वहाँ पे आपको डिटेल में तफसीलन वीडियो मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमें उम्मीद है आपकी हैप्पी टीवी की वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियोस के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।